मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वह देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेसियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। गणतंत्र दिवस के स्वर्णिम बेला पर मैं सुमेधा सिंह आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। महोदय, यह केवल एक पर्व नहीं अपितु हम भारतीयों का अभिमान है। हम भारतवासियों को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता तो 1947 में ही प्राप्त हो गई थी, परंतु उस स्वतंत्र जीवन को नियमित तथा सुचारू रूप प्रदान करने का श्रेय हमारे भारत के संविधान को जाता है। भारत की आज़ादी के पश्चात संविधान सभा की घोषणा हुई, जिसने 1947 से ही अपना कार्य आरंभ कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। आज़ादी से जीना आसान होगा, यहाँ हर जाति धर्म समान होगा। सपना था कानून लिखने वालों का कि हर भारतवासी इंसान होगा, कि हर भारतवासी इंसान होगा। संविधान सभा के इस स्वप्न को साकार होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया, जिस परिश्रम के परिणाम स्वरूप 26 नवंबर 1949 को भारत को संविधान का उपहार मिला, जिसे सबकी स्वीकृति से 26 जनवरी 1950 में भारत में लागू कर दिया गया तथा भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। मानवीय गरिमा का सम्मान है, आपसी बंधुता में देश महान है, मानसिक आज़ादी है हर व्यक्ति में भारत का ऐसा संविधान है, में भारत का ऐसा संविधान है। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 के ऐतिहासिक तारीख को ही चुना गया, क्योंकि इससे ठीक 20 वर्ष पूर्व 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में हमारे भारत का तिरंगा लहराया था। मित्रों, 26 जनवरी अवसर है हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले जाबाज सिपाहियों का वंदन करने का, या अवसर है फक्र करने का कि तमाम विविधताओं के बावजूद भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र तथा लोकतंत्र है। मित्रों, जब संविधान ने दिया हम सबको वही अधिकार है, न समझा कोई भेद है, तो देश धर्म निभाने में यह आपको कैसा खेद है। देश के जवानों ने हमारे लिए अपने सुखद जीवन का अरमान छोड़ दिया और किसानों ने अपने हर अभिमान को तोड़ दिया, लेकिन जब देशवासी भूले अपने ही देश धर्म को, तब भारत माँ ने अपनी ही आवाम को खो दिया। आज मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस देश के होने का, जिस भारतीय होने का आप इतना गौरव दिखाते हैं, उसी देशवासी होने के अधिकार से आप भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा का प्रण लेना और उस पर चलते रहना। और एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।